हेलो क्लास 12th के बच्चों। हम आपको इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहे हैं जो 2023 और 24 के लिए है। राजीव प्रकाशन की जो बुक्स आई हैं उसमें इस बार कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो पिछले साल यूपी बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछे गए। तो उन सबको इंक्लूड करते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। चलो बच्चों, तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, वाई वाज फ्रांस रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था और रास्ते में उसने क्या गौर किया। तो बच्चों, क्यों भागा जा रहा था? क्योंकि उसने देरी से स्कूल के लिए प्रारंभ किया था और रास्ते में उसने क्या देखा था कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है, दिन बड़ा गर्म है, चमकीला है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और पर्शियन सोल्जर्स अभ्यास कर रहे हैं। यही सब उसने नोटिस किया था जाते समय। चलो बच्चों, तो चलते हैं आंसर की तरफ। कहता है फ्रांस वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। जो फ्रांस था वो स्कूल की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था, बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। क्योंकि उसने उस सुबह बड़ी देरी से स्कूल के लिए चलना प्रारंभ किया। ड्यूरिंग द वे, रास्ते के दौरान, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि सूचना पट के सामने भीड़ इकट्ठा है। एंड द डे वाज वेरी वार्म, और जो दिन है वो बड़ा गर्म गर्म है। एंड ब्राइट, और बड़ा चमकीला है। तो जो दिन था वो बड़ा चमकीला था और गर्म था। द बर्ड्स वर चपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियां थी वो जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। एंड और पर्सियन सोल्जर्स, जो पर्सिया के सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो युद्धाभ्यास कर रहे थे। बिहाइंड द सा मिल, यानी सा मिल आरा मशीन के पीछे। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। तो जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। तो चलो बच्चों, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोबारा। फ्रांस वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रांस स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था, भागते हुए जा रहा था, क्योंकि उसने उस सुबह स्कूल के लिए देरी से चला। ड्यूरिंग द वे, रास्ते के दौरान, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, दैट की देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, की सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। एंड द डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, और जो दिन था वो बड़ा गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सामिल, और जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो सामिल यानी आरा मशीन के पीछे ड्रिलिंग यानी युद्धाभ्यास कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड, यानी खुले मैदान में। तो बच्चों, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सटीक शब्दों में सटीक आंसर हमने लिखे हुए हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर का क्या दृश्य था। तो चलो बच्चों, इसको देख लेते हैं। व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एंड एज संडेज, उसने पाया एवरीथिंग सो स्टिल, सब कुछ बहुत ही स्थिर था, शांत था। एज संडेज, जैसे कि रविवार हो। तो रविवार की तरह, यानी संडे को क्या होता है बच्चों, आप लोग स्कूल नहीं जाते तो स्कूल में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ शांत रहता है। तो उसी तरह से उसने संडे की तरह वहां शांति देखी, शांति पाई। तो ही सा दैट His classmates had already taken their places, और उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स यानी उसके जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हैमल थे वो इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपने उस भयानक लोहे के रूल को, डंडे को अपनी भुजाओं के नीचे दबाए हुए वो
इधर उधर टहल रहे थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन ही सा, जब उसने देखा द विलेज पीपल, गांव के लोगों को, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे की बेंचेस में जब उसने गांव के लोगों को चुपचाप बैठे हुए देखा तो वो सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गया। तो वो गांव के लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इंक्लूडिंग ओल्ड हॉजर, और उस बैक बेंचेस में कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हॉजर यानी बूढ़े लोग बैठे हुए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। द फार्मर मेयर, पूर्व के जो मेयर थे वो बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, यानी पूर्व के पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे जो सेवानिवृत्त थे। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, और इसलिए वहां पर सब कुछ और सब लोग वाज स्टिल बिल्कुल स्थिर थे, एंड साइलेंट और शांत थे, दैट डे उस दिन। तो उस दिन सभी लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द क्लास ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रांस, आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला? तो चलो बच्चों, इसके आंसर को देख लेते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस, यानी अंतिम अध्याय की जो अनाउंसमेंट थी यानी घोषणा थी, उसने फ्रांस को अफेक्ट किया, प्रभावित किया, इन अ वेरी डीप मैनर, यानी बड़ी ही गहराई से, गहरे तरीके से। दोज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, वो शब्द उसके लिए बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे। फ्रांस लेफ्ट वेरी सॉरी, फ्रांस फेल्ट वेरी सॉरी, और फ्रांस बहुत ही दुख महसूस कर रहा था, उसने बड़ा दुख महसूस किया। ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, क्योंकि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को यानी फ्रेंच भाषा को परफेक्टली यानी ठीक तरह से पढ़ा नहीं था। ही वाज रिग्रेटिंग, वो पश्चाताप कर रहा था, उसे पछतावा हो रहा था। दैट की ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी चिड़ियों के अंडों को खोजने में। तो अब उसे दुख हो रहा है इस बात का कि हमने अपने समय को बर्बाद कर दिया फालतू के कामों में। और बच्चों, आप लोग भी इसी तरह से बहुत सारा समय इधर उधर बर्बाद करते हो, तो आपसे यही निवेदन है कि आप उस समय को पढ़ाई में दें, उससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी किताबें उसकी पुरानी मित्र बन गई थी। whom he could not give up, जिन्हें वो अब छोड़ नहीं सकता था। और पहले क्या कह रहा था, उसकी किताबें उसे नॉनसेंस लगती थी। हिंदी एक्सप्लेनेशन तो पढ़े ही होगे बच्चों, अगर नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल में जाकर इस लेसन का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, हमने उसकी वीडियो भी डाल रखी है। एंड ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूरल, वो उनके डंडे के बारे में भूल गया, रूल के बारे में भूल गया। एंड क्रैंकी बिहेवियर ऑफ एम हेमल, और एम हेमल के बदमिजाज व्यवहार के बारे में भूल गया। सो इट मेड फ्रांस रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, और इसलिए इसने फ्रांस को महसूस कराया द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अपनी राष्ट्र की, अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है उसके महत्व के बारे में फ्रांस को महसूस हुआ। तो चलो बच्चों, ये भी आंसर समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द निग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नजरअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया? तो कैसे आरोपित किया बच्चों, आओ देख लेते हैं इस आंसर को। एम हेमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स एज दे वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव देम लर्न। एम हेमल ने उनके माता पिता को आरोपित किया, दे वर नॉट एनेक्जियस इनफ, वे पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव देम लर्न, कि वो लोग पढ़ें सीखें। दे प्रीफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, बल्कि वो लोग क्या करते थे, वे इस बात को प्रीफर करते थे, इस बात को
प्राथमिकता देते थे कि वो किसी फार्म यानी कारखाने पर और एट द मिल्स या किसी मील पर वो काम करें टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, ताकि वो और पैसे कमा सकें। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने स्वयं को भी दोष दिया, बिकॉज क्योंकि ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वे उन्हें क्या करते थे, अपने फूलों को, अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे, इंस्टीड ऑफ लर्निंग दियर लेसन्स, यानी उनके अध्यायों को उनके पढ़ने के बजाय वो उन्हें क्या करते थे, फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे, जबकि टीचर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहता है, एंड वेन, और जब ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, ही गेव देम अ हॉलीडे, तो वो उन्हें हॉलीडे छुट्टी दे दिया करते थे। एंड एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, और एम हैमल ने बच्चों को भी जिम्मेदार ठहराया, आरोपित किया, बिकॉज क्योंकि दे यूज टू डिले स्टडीज, क्योंकि वो अपने अध्ययन को डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते थे, स्थगित कर देते थे, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय है, खूब समय है। और ऐसा बच्चों आप भी करते होगे, आप भी यही कहते होगे, चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है। लेकिन ऐसे ही दिन टालते जाओगे और एग्जाम कब पास में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू करो। अच्छे से अगर 100 आउट ऑफ 100 की इंग्लिश की तैयारी आपको करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, और हम आपको गारंटी देते हैं कि बच्चों एक भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सिलेबस से बाहर नहीं जा पाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द लेसन, तो अंत में क्या हुआ, एम हैमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। तो चलो बच्चों इस आंसर को देख लेते हैं। एट द एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च क्लॉक ने यानी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एंड और देन द एंगुलस, एंगुलस नाम की प्रार्थना हुई, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी ड्रिल युद्ध अभ्यास से लौटते हुए पर्सियंस ने अपने ट्रम्पेट्स बजाए, साउंडेड अंडर द विंडो, और उनकी आवाज खिड़की से होकर अंदर आई, एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, ही वाज लुक्ड वेरी पैल, और वो बड़े ही उदास थे, बड़े ही निराश थे, उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। ही सेड, उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया, चोक्ड कर दिया, उनका गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट स्पीक एनी मोर, और फिर वो आगे बोल नहीं सके। देन एम हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब एम हैमल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एंड टूक अ पीस ऑफ चाक, और उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड ही रोट, और उन्होंने लिखा, व्यू ला फ्रांस, व्यू ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने क्या लिखा, व्यू ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और बच्चों इस बात को याद रखें कि जिस तरह से हमने अलग से व्यू ला फ्रांस लिखा है, इसी तरह से आपको एग्जाम में अलग से लिखना है, और पेन का कलर जरूर चेंज कर दें। आप रेड का इस्तेमाल नहीं करिएगा, आप ब्लू से लिख रहे हो तो आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहता है, देन ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब उन्होंने अपने सर को दीवार के सहारे झुका लिया, एंड ही मेड अ जेस्चर, और उन्होंने एक इशारा दिया, टू अस, हम लोगों को, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल समाप्त हुआ, यू मे गो, और तुम अब घर जा सकते हो। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलो बच्चों छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छठवां क्वेश्चन इस साल आपकी बुक में नया आया है, क्योंकि पिछली साल 2022 में ये पूछा गया। तो चलो बच्चों इसे भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, तो पांचवा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल declare that the lesson which he was going to teach
ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। क्या कारण है कि एम हेमल पाठ ने घोषणा की कि वे जिस पाठ को आज पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम अध्याय था। तो कौन सा कारण था बच्चों? तो इस आंसर को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कम शब्दों में लिखने की कोशिश की है। देखो बच्चों, एग्जामिनर बहुत बड़े क्वेश्चन को लिखने से खुश नहीं होता, बल्कि जो उसने पूछा है उसे कम से कम शब्दों में, सरल शब्दों में उस बात का उत्तर देने से खुश होता है। तो कोशिश ये करें बच्चों कि कम से कम और सरल शब्दों के माध्यम से पूछी गई बात का जवाब दें। ये मतलब नहीं है कि आधा पेज भर दिया, एक पेज पूरा भर दिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। पहले तो हमने क्वेश्चन को ही रिपीट किया है क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता थी। हमने बोला द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को रिपीट किया और फिर यहाँ से अपना आंसर शुरू होता है वाज इट। वो रीजन ये था कि द पर्सियंस डिफीटेड द फ्रेंच, कि जो पर्सियंस थे डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया द फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों को। अब बच्चों ये द फ्रेंच लिखा है हमने, द फ्रांस नहीं लिखा। इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर आर्टिकल किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले लगा दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट्स करता है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के लिए। तो मतलब अगर द फ्रेंच है तो इसका मतलब फ्रेंच बोलने वाले। तो फ्रेंच कौन लोग बोलते हैं? फ्रांसीसी। तो अगर आप आर्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें और हम उससे लाइव सेशन में इस पूरे टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो द पर्सियंस डिफीटेड द फ्रेंच, जो पर्सियन सोल्जर्स थे उन्होंने फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों को हरा दिया। एंड टुक ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के 2 इस डिस्ट्रिक्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उसे अपने कब्जे पर ले लिया। एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और ऐसे आदेश बर्लिन से आए थे टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ऐसे आदेश बर्लिन से आए थे। तो बच्चों 2 डिस्ट्रिक्ट जो कब्जा की थी ना उन लोगों ने, टुक ओवर किया था, वो कौन सी थी? अल्सास और लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच अध्याय है। तो चलो बच्चों, ये नया क्वेश्चन है और साथ में ये पिछली साल आया है तो अगली साल रिपीट होने के चांस भी हैं, इसलिए इसे हम दोबारा एक बार आपको अच्छे से समझा देते हैं। द रीजन दैट मेड एम एमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। कहते हैं वो जो कारण था जिसने एम हेमल को ये डिक्लेयर यानी घोषणा करवा दी कि यह जो लेसन है जिसे वो पढ़ाने जा रहे हैं उस अच्छे दिन में, फेटफुल दिन में, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय था। वाज इट, उसका रीजन ये था कि द पर्सियंस डिफीटेड द फ्रेंच, जो पर्सियंस थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था। एंड टुक ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, और फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और ऐसे आदेश बर्लिन से आए थे टू टीच ओनली जर्मन, कि वहाँ केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं वो कल तक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। तो चलो बच्चों, इस तरह से आपका ये